अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कैफे इक्तिसाद, योर होम फॉर रियल डिटेल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस that is not just graphs and numbers. Everybody knows that, but we are the one that goes beyond graphs. सिर्फ ग्राफ्स पे और दादो शुमार पे बात नहीं करते, उससे आगे जाके उस किस वजह से वो बने और उसके साथ जो जुड़ी वजूहात हैं या जुड़े मसाइल हैं उन पे भी बात करते हैं. We call it the spillovers and everything like that related to it. Uh, Cafe Iqtisad ki, first of all, if you haven't subscribed, please do and press that bell icon कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो you can listen to it. Well, anyway, आज का टॉपिक जो है, of course, it's related to economics. There are many things related to economics. It wouldn't seem like it is related to economics, but it is. और वो है इस्लामाबाद पे. इस्लामाबाद में आजकल आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे रोज जो है कोई अंडरपास, कोई नई सड़क के इफ्तिताह हो रहे होते हैं. शहबाज स्पीड, मोहसिन स्पीड जो है, आजकल वो आपस में इनका मुकाबला लगा हुआ है. हर दूसरे रोज एक नया रिकॉर्ड बना होता है. तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है. तो वील गो इनटू द बिट ऑफ डिटेल्स इनटू दैट. आई ऑलरेडी इस पे मैंने एक थ्रेड भी की थी एंड इट ऑब्वियसली वाज अ हिट, बट नॉट अ हिट इन द गवर्निंग सर्कल्स. उनको बड़ा गुस्सा आता है इन चीज़ों पे. वो कहते हैं जी पॉजिटिव इमेज हर वक्त दिया करें, पॉजिटिव इमेज. और इसके अलावा ये दो चीज़ें उन्होंने सीखी हुई हैं. इसके अलावा उनको कुछ जो भी देखो वो कहता है कि जी पॉजिटिव इमेज दो. जब पॉजिटिव इमेज देने के लिए कुछ होगा तो ज़रूर कहेंगे और ज़रूर बताएंगे. जब नहीं होगा और ड्रामे होंगे तो फिर मैं ड्रामे को ड्रामा ही कहूँगा. कोई नाराज़ होता है, कोई खुश हो, उसकी अपनी मर्जी है. बहरहाल एनीवे जी, इस्लामाबाद की बात करते हैं. एज यू कैन सी द टाइटल के इस्लामाबाद की तबाही, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामाबाद. मैं क्यों कहता हूँ इस्लामाबाद तबाह हो रहा है? इनमें आपने देखा होगा कि लाहौर की अक्सर हम बात करते हैं कि लाहौर अब जो है, एक वक्त में लाहौर ऐसा था कि इट वाज द स्प्लेंडर ऑफ, जिसे कहते हैं पाकिस्तान का दिल, बट इट वाज आल्सो स्प्लेंडर. खास तौर पे जब बसंत जैसे वहाँ पे ओकेजन्स आते थे तो देयर वाज नो सिटी लाइक लाहौर. मैं अक्सर जाया करता था, पतंगबाजी का मुझे बड़ा शौक था. तो जब लाहौर हम बसंत के लिए जाते थे, उस जैसा शहर जो था वो दुनिया में, और उस जैसी रौनक जो थी वो कहीं दुनिया में नहीं होती थी. लेकिन उसका क्या हाल हुआ है, उधर अब लोग जो है उसकी फिजा इतनी आलूदा है कि लोग सांस लेने के काबिल, बहुत से सर्दियों का खास तौर पर टाइम ऐसा होता है कि लोगों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है. बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है वो इस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से बीमार पड़े हुए हैं. तो इस्लामाबाद जो है, इट्स ऑलमोस्ट, जो मैंने ट्वीट थ्रेड की थी, एंड आई कैन कॉपी इट हियर इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, एंड आई विल कॉपी इट डाउन इन द लिंक टू द थ्रेड. तो उसमें यही मैंने कहा था कि अब इस्लामाबाद को भी जो है वो लाहौर बनाने का वो जो एक अमल है वो शुरू हो चुका है. पहले से शुरू हुआ हुआ था, लेकिन जब से ये सीमेंट सरिया ब्रिगेड आई है, शहबाज शरीफ साहब का जो इनका मॉडल है और नवाज शरीफ साहब का, इनका यही है कि पोर मोर सीमेंट इनटू द ग्राउंड. मजीद सरिया लगाओ, मजीद सीमेंट डालो, ग्राउंड में डालते जाओ, बस यही तरक्की है. सड़कें बनाते जाओ, यही तरक्की है. बिल्कुल, सड़कें बनाना जो है कम्युनिकेशन, इट्स पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ओवर ही कर देते हैं. ये कहते हैं कि बस यही गलियां सड़कें पक्की करना और अंडरपास ओवरपास बनाना जो है, और तस्वीरें खिंचवाना और तख्तियाँ लगवाना जो है, यही तरक्की है. विच इज़ नॉट ट्रू. बिल्कुल एक गलत मॉडल है. डॉक्टर नदीमुल्ला कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल, और बिल्कुल सही कहते हैं, और इसकी तबाही बड़ी है. उसी तबाही पे बात करते हैं. लाहौर की तो मैंने आपको मिसाल दे दी कि उधर सड़कें बना बना के, अंडर पासिस ओवर पासिस बना बना के उसका क्या हाल किया है. हमारे लोग भी खैर अजीब है. बातें उनकी खिल रही होती हैं, सेल्फियाँ तस्वीरें बना रहे होते हैं कि जी वाह जी बड़ा काम किया उन्होंने. ये नहीं पता होता कि कंजेशन और एयर पोल्यूशन के लिए और आगे जो ये चीज़ें बनती हैं. मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था ना कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच. तो दिस इज़ नॉट फ्री लंच. जिस तरह अभी ये सीरीना के पास अंडरपास बनाया, इस पे 6 अरब रुपए लागत आई है, और अभी आप देख लीजिएगा ट्रैफिक उसी तरह फंसी रहती है कि जिस तरह पहले थी. और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, उसी तरह की कंजेशन है. इनफैक्ट वन ऑफ द पर्सन वाज टेलिंग मी कि जो कि दूर से आता है कि यार नाउ इट्स, जिस तरह इन्होंने डिज़ाइन किया और जो इन्होंने इंतज़ाम किया है, इट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर अस. सो दैट्स आवर प्लानिंग. ये हम करते हैं. और अभी इस्लामाबाद में धड़ाधड़ और भी बन रहे हैं, कोई 10 एक और बन रहे हैं, और कुछ बन चुके हैं ऑलरेडी. सो एनीवे जी, इस्लामाबाद वंस द most
ब्यूटीफुल सिटी इन पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, एंड स्टिल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, प्रॉब्ली द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लान्ड सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्लान्ड सिटीज बहुत कम है। एक इस्लामाबाद को कहा जाता है, और शायद वॉक कैंट जो है, दीज वर द ओनली प्लान्ड सिटीज। बाद के शहरों में वो तो पहले से ही शहर आबाद थे, प्लानिंग बाद में आई उनमें। तो इस्लामाबाद वॉज वंस a town or a city to look forward to। पाकिस्तान भर से जो है हम रावलपिंडी में रहते थे, और रावलपिंडी से इस्लामाबाद आना जाना। इस्लामाबाद हालांकि सिस्टर सिटीज है, कोई इनमें आपस में इतना फासला भी नहीं है, साथ साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूज्ड टू बी डिफरेंट। इस्लामाबाद वॉज समथिंग डिफरेंट। इस्लामाबाद में ना कोई इतनी ट्रैफिक होती थी, इवन पिंडी की भी इतनी कोई ट्रैफिक नहीं होती थी। इसकी फ़ज़ा जो थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। इधर ट्रेल्स थे, मारगला की एक नेचुरल ब्यूटी थी। इधर एक ही सड़क होती थी, ये कश्मीर हाईवे जिसे कहते हैं, एक ही सिंगल लेन थी, इक्का दुक्का ट्रैफिक होती थी। शहर जो था वो बनाया गया था, प्लान था वो बनाया गया था कि इट विल बी सेंट्रल सीट ऑफ अथॉरिटी। इधर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इधर सिविल सर्वेंट्स होंगे, अफवाज में से लोग होंगे, और उनके साथ जो रहने वाले उनके स्टाफ वगैरह, उनके लिए कुछ इस तरह के अपार्टमेंट्स और रहने सहने का बंदोबस्त किया गया था। सो इट वाज अ वेल प्लान्ड सिटी, कोई इतनी ट्रैफिक नहीं थी। इवन एंड 90s तक मुझे अच्छी तरह याद है कि इवन अगर रावलपिंडी में भी बड़ा रहने के लिए बड़ा साफ, बड़ा ठीक शहर था। अगर बारिश हो जाती एक दफ़ा, इवन गर्मियों में भी, सख्त गर्मी में भी, तो 2-3 दिन जो है यू कुड ईजिली सिट विदाउट, एक दो दिन जो है वो ज़्यादा पंखे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, और यहाँ से पिंडी से इस्लामाबाद जो है वो बड़ा साफ नज़र आता था। तो इतनी साफ फ़ज़ा थी, इतना साफ शहर था। फिर इधर जो है आस्ता आस्ता ये सिलसिला ख़राब होना शुरू हुआ। इस्लामाबाद इज़ ऑल्सो नाउ गोइंग द वे ऑफ कंजेशन। आबादी बेतहाशा बढ़ गई है, बहुत से लोग, रश, और इस तरह के सर्विसेज की डिलीवरी जो है वो बहुत बड़ा मसला बन गई। सो हाउ डिड इट हैपन? ये कहानी बहुत दफ़ा बयान की जा चुकी है। सो मैं मुख्तसर तौर पे इस पे से जाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। एक तो ये है कि जी इसमें कुछ शॉक्स जिसे हम कहते हैं कि कुछ एक्सपेक्टेड शॉक्स थे और कुछ अनएक्सपेक्टेड शॉक्स थे, जिनकी वजह से इस्लामाबाद जो है इट स्टार्टेड द वे ऑफ अर्बनाइजेशन, और जो बेहंगम जिसे हम कहते हैं ना फैलाव, उसका उसकी तरफ जाना शुरू हुआ। पहला शौक जिसे हम मैं कहूँगा वो ये था कि 1997 में जो मोटरवे M1 खास तौर पे पेशावर से और लाहौर से जो है, उसने इसको मिलाया इस्लामाबाद रावलपिंडी से। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ शॉक टू दिस सिस्टम कि वहाँ से आना जाना जो है वो बहुत आसान हो गया। तो इट मेड ट्रैवल इजी, बट इट आल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ कैपिटल, लॉट ऑफ पीपल टू इस्लामाबाद। पहले अगर ये था कि कोई लाहौर से या इस्लामाबाद से या पेशावर से कोई ये सोचता कि यार इस्लामाबाद आने जाने के लिए हम क्या करें, GT रोड जो है उस पर रश इतना होता है, पूरा एक दिन लग जाता है आने जाने में। सो फ्रॉम पेशावर आप सिर्फ 1 घंटे का, 1.5 घंटे का सफ़र है। मर्दान से सिर्फ आप लेस देन एन आवर उसका सफ़र है। सो इट्स नॉट, अब ये है कि किसी ने आने जाने का मूड हो, कहीं घूमने फिरने का, सैर करने का, तो इट वाज ईजी। फिर लोगों के लिए जो जिन्होंने यहाँ पे रोज़गार तलाश करना था, या फिर जो लोग आते थे रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद, उनके लिए बहुत आसानी होगी। सो इट काइंड ऑफ मेड दैट ट्रैवल इजी। इट हैज़ नॉट बीन स्टडीड वेल कि मोटरवे जब ओपन हुआ तो उसकी वजह से जो है, जो इस्लामाबाद में आना शुरू हुआ कैपिटल, पीपल, लेबर, ये जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इट हैज़ येट टू बी स्टडीड। बट माय ओन रीडिंग और माय ओन असेसमेंट इज कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड शॉक्स टू इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम अ स्लीपी टाउन। यहाँ पे 5-6 बजे के बाद जब मगरिब की अजान हो जाती थी, एंड इवन इन पिंडी, तो उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी ऑलमोस्ट, और हर किस्म की सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट यूज्ड टू बी डेड। इस्लामाबाद को अक्सर जो कराची से लोग आते थे या लाहौर से, वो इसको एक डेड टाउन कहते हैं कि यार ये मुर्दों का शहर है। वो इसलिए क्योंकि 5-6 बजे के बाद यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी। सो इट वाज द फर्स्ट शॉक। सेकंड शॉक जिसे मैं कहता हूँ, इट वाज आल्सो एन एक्सपेक्टेड शॉक, नॉट अनएक्सपेक्टेड वन। और वो एक्सपेक्टेड शॉक क्या था? वो एक्सपेक्टेड शॉक ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये फैसला हुआ कि GHQ जो है, जनरल हेडक्वार्टर, रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा ना। इफ़ यू उस पर कंट्रोवर्सी भी बड़ी बनी।
अगर आपको उस वक्त के आप यूट्यूब पे वो देख लें और आपको न्यूज़ वो अवेलेबल हो किसी तरह, तो उस वक्त के DGAISPR थे जनरल सुल्तान, अब पूरा मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो उनसे ये सवाल बड़े पूछे गए। नया नया उस वक्त मीडिया आया था, इंडिपेंडेंट मीडिया, प्राइवेट चैनल्स आए थे, तो उन्होंने इस चीज़ पे उनको बड़ा लताड़ा कि ये इस्लामाबाद के उसके मैप जो सामने आए, वो पता चला कि इतना बड़ा GHQ बना रहे हैं कि जो पेंटागन से बड़ा है, और वो पूरा एक शहर खुद से आबाद कर रहे हैं, और अब आबाद हो भी गया है। एंड वाकई इट इज अ साइट टू बिहोल्ड कि वो कितना बड़ा है और कितना रकबा है और कहाँ तक वो कवर कर रहा है। इट हैज बीन इन द कोर्ट्स टू कि वो जो हदूद थी उन्होंने उसको, इवन एयरफोर्स वालों ने उसको, जो है जो मारगला की हदूद थी कि जहाँ से आप आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और उन जगहों पे अपने कंस्ट्रक्शंस की है कि जहाँ पे अलाउड नहीं थी। लेकिन खैर पाकिस्तान है, कौन पूछ सकता है उनसे। तो एनीवे दिस वाज द कुछ अरसे के लिए जब वो शोर मचा, तो वो एक प्लान रुक तो गया, बट इट वाजंट कंप्लीटली डन अवे विद। तो पीपल न्यू कि द GHQ is going to be shifted over here in Islamabad. So obviously, being the main center of power, and other than that, being the main center of huge contracts, अफवाज के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बड़ी जुड़ी होती है। तो देर वॉज दिस मूवमेंट फ्रॉम ऑफ द सोशो इकोनॉमिक सेंटर और the center of power from Rawalpindi to Islamabad, which again brought a lot of services, a lot of people over here in the expectation कि जब वो इस्लामाबाद मूव कर जाएंगे तो सारा काम हमारा जो है वो यहीं पे होगा, यहीं से शुरू यहीं से सॉरी यहीं से शुरू होगा और यहीं पे हमें सारा अपना वो पड़ाव डालना पड़ेगा। पिंडी जो है इट लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस सिंस देन। थर्ड जी एक बड़ा जो अनएक्सपेक्टेड शॉक था, जिससे रियली एक कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस्लामाबाद की, वो था कि वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर के बाद जो जिन शहर जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे उनमें पेशावर, क्वेटा और इस तरह के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वाकई बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। और भी शहर मुतासर हुए, सिंध भी, पंजाब भी, सिंध और पंजाब में शहर मुतासर हुए, लेकिन जो जितनी तबाही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई, ख़ासतौर पे KP में, तो उसकी वजह से जो है बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई उन इलाकों से। अब स्वात में जब देखेंगे वो TTP का वो मुल्ला फजलुल्लाह आया और वो अपनी हुकूमत लेके आया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। तो उधर से आई नो अ लॉट ऑफ फैमिलीज दैट मूव्ड फ्रॉम देयर, इमिग्रेटेड फ्रॉम देयर टू इस्लामाबाद। अब देखें इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि मैंने कहा कि देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स विद जो जुड़े होते हैं। एक तो ये कि शहर जो होते हैं दे आर इंजन ऑफ ग्रोथ, जो इक़्तिसादी तरक्की के इंजन होते हैं वो शहर होते हैं। लेकिन अगर उनको सही तरीके से मैनेज ना किया जाए, उनको सही तरीके से ना चलाया जाए, तो वो फिर जो है वो प्रॉब्लम बन जाते हैं, उनको संभालना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बड़ी एक शॉक पहले से ही आपके एक दो शॉक्स आए, तो उसके लिए आपको प्लान करना चाहिए था कि यार अब मजीद आबादी आएगी, मजीद यहाँ पे सरमाया आएगा, तो यू शुड हैव प्लान विद दैट। लेकिन CDA है, CDA वालों के लिए एक बड़ा मौका बन गया कि यार अच्छा और सेक्टर बनाएंगे और प्लॉट बनाएंगे, वो बेचेंगे। उसमें अपने लिए उन्होंने भी काफ़ी कुछ वो किया, तो अपना जाहिर है उनके अफसरान ने नए नए सेक्टर्स और यहाँ पे सिविल सर्विस वालों ने अच्छे खासे उनके जो है चांदी होगी। तो खैर एनीवे, लेकिन ये फिर एक अनएक्सपेक्टेड शॉक था, इसने मजीद हालात को ख़राब कर दिया। पहले से ही तैयार नहीं थे बहुत से लोग, और सही तरह तैयारी नहीं थी कि सर्विसेज कैसी प्रोवाइड की जाएंगी, इन चीज़ों को कैसे संभाला जाएगा। ये जो अनएक्सपेक्टेड शॉक था वॉर ऑन टेरर का, इसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए कि फिर वो सिस्टम एक किस्म का बिल्कुल आउट ही हो गया। यहाँ पे जब उस वक्त से 2007-8 के बाद से जो इस्लामाबाद के आप रेंट्स उठा के सिर्फ देख लें, जितने घर बिके हैं, जितने लोग आए हैं, वो आप डेटा तो वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेंट्स ही उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि वो डिमांड शॉट अप मैसिवली। और फिर कुछ ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली आप कराची का हाल देखें, लाहौर का हाल देखें, पेशावर का हाल देखें, क्वेटा का हाल देखें, तो इस्लामाबाद एक ही कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक शहर रहेगा कि जहाँ पे सहूलियात जो है वो कदरे बेहतर है। मैं नहीं कहूँगा कि बेहतर है, लिविंग इन रावलपिंडी एंड फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स लिविंग इन इस्लामाबाद, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत ही टॉप क्वालिटी सर्विसेज है, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी रिलेटिव टू फॉर एग्जांपल पेशावर हो गया या क्वेटा हो गया, और सर्विसेज उस लेवल की नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर है। फिर ये है कि इधर कुछ
एजुकेशन वगैरह, तालीम, फिर ये सेफ्टी। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा तो इन्होंने सेफ सिटी कैमरास लगाए हुए हैं। वो अलग बात है कि उससे कोई मदद ज़्यादा नहीं हुई, वैसे ही लगाए हुए हैं, खरबों का खर्चा कर लिया। लेकिन जब किसी को उठाना होता है, लेके जाना होता है, तो उस वक्त सेफ सिटी कैमरास काम नहीं करते। और पिछले 1-2 साल पहले मैं एक पुलिस वाले गए थे सेनेट, वो एक हेयरिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी जितने भी हमने सेफ सिटी कैमरास लगाए हैं, दे डोंट हेल्प। जितने भी हमने 90% से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं वो सेफ सिटी कैमरास के बगैर किए। बट एनीवे जी, एक सेम्बलेंस तो है ना कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है, सर्विसेज थोड़ी सी अच्छी है। तो इसलिए लोगों के लिए एक किस्म की अट्रैक्शन। इट्स अबाउट द ओनली सिटी इन पाकिस्तान कि जहाँ पे अब लोग जो है आना चाहते हैं। और कुछ कराची वगैरह, लाहौर वगैरह कुछ इतने फैल चुके हैं कि वो बेइंतज़ाम हो चुके हैं, उनके इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि। और फिर पेशावर वगैरह जो है उधर से, केपी से जो है हालात उधर ऐसे हैं कि कुछ थोड़ा सा वो वॉर ऑन टेरर में 5-6 साल थोड़ा सा वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया, उसमें थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा ठहराव आया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो फिर दोबारा वही मसाइल शुरू हो गए। सो इट्स एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन टुवर्ड्स इस्लामाबाद। फिर ऑब्वियसली आबादी का इतना बेहंगम फैलाव है। और फिर हमारी पॉलिसीज आप देखें कि यहाँ पे वर्टिकल जो एक्सपेंशन होती है अभी कुछ इस्लामाबाद में शुरू हुई है, लेकिन वही हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन वाली बात है। अब अगर आप मोटरवे से जाएं तो वो अटक तक तो इस्लामाबाद फैला हुआ है। तो वो किस तरह कंट्रोल करेंगे इतनी आबादी को, इतने फैले हुए शहरों को कंट्रोल करना? इट्स इम्पॉसिबल। तो इसमें इसलिए फिर जो है फ्रॉड भी बड़े निकलते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के यहाँ पे बहुत फ्रॉड है इस्लामाबाद में, और शहरों में भी है, इधर भी हुए। वो इसलिए क्योंकि कंट्रोल नहीं होते। उससे करप्शन, जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी शहर का इंतजाम सही नहीं चला सकते, तो उसमें फिर करप्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है, बद इंतजामी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इश्यूज तो आते हैं। खैर ये जी इस्लामाबाद को जो पहले से, जो इस्लामाबाद का वो एक हुलिया जो था ना, जो बिगड़ गया कि एक साफ शहर था, एक स्लीपी सा टाउन था, स्लो मूविंग टाउन था, स्लो मूविंग पेस थी। हर शहर का अपना एक वो कल्चर होता है। अमेरिका में आप, यूरोप में चले जाएं, हर शहर की अपनी एक खसूसियत होती है, उनका कुछ ना कुछ एक कल्चर होता है। इस्लामाबाद और पिंडी का यही कल्चर था। स्लीपी स्लो मूविंग टाउन्स, खास तौर पे इस्लामाबाद। कोई ज़्यादा यहाँ पे हलचल नहीं थी, फ़ज़ा वगैरह साफ, ट्रैफिक बहुत कम। अब इसका हुलिया बिल्कुल बिगड़ चुका है। इतनी आबादी, इतनी ट्रैफिक हो गई है कि इट्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, एक्सेप्ट फॉर द मार्गला हिल्स, इट्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर सिटीज लाइक पेशावर और लाहौर। कदरे बेहतर है लेकिन हालात। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये जो शौक आया है, जिसे एक झटका जिसे हम कहते हैं, जो लगा है, वो शहबाज शरीफ वगैरह की, PMLN की जो गवर्नमेंट आई है, उनके आने के बाद से आप देखेंगे कि इनका सारा जोर, इनकी 40-50 साल की सियासत उठा के देख लेना, तो यही जो है ये ड्रामाबाजी जो है इनकी, कि जहाँ पे चले जाएं तो तख्तियाँ लगाते हैं, और जहाँ पे चले जाएं इधर सड़क बना दो, इधर गली पक्की कर दो, इधर मोटरवे, इधर हाई ओवर पास, अंडर पास। अगर अंडर पास, ओवर पास और इन चीज़ों से जो है मसाइल हल होने होते, तो लाहौर में इतना बेहंगम ट्रैफिक ना होती, लाहौर के इतने मसाइल ना होते। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है उसके पास, दे आर नॉट ओनर्स ऑफ कार्स। वो प्राइवेट व्हीकल्स नहीं रखते। पाकिस्तान की 15 से 20% आबादी के पास, उनके पास अपनी प्राइवेट व्हीकल्स है। सो यू कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि आप शहरों में जो है, बजाय इसके कार को इंसेंटिवाइज करने के, और कार को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये ओवर पासेज, अंडर पासेज और ये और वो, ये चीज़ें, और सड़कें नई नई उसको कुशादा कर दो। देयर इज एन आयरन रूल जिसे कहते हैं ऑफ रोड बिल्डिंग, कि जितनी आप रोड बढ़ाएंगे उतनी मजीद ट्रैफिक बढ़ेगी, बिकॉज you are incentivizing car ownership, and therefore you are incentivizing congestion and obviously pollution। जहाँ पे आपका तेल भी फिर हमारा अगर और डीजल भी लो क्वालिटी, लो ग्रेड हो जिस तरह पाकिस्तान का, इट्स काइंड ऑफ अ डेथ वारंट। जो एयर होती है उस शहर में, वी आर फाइंडिंग इट आउट इन सिटीज लाइक लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की भी एयर अब कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड हो गया। तो एनीवे जी, वी डोंट लर्न एनी लेसन जब से ये आए हैं। और ये मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं, ये एक और जो है हमारे जो असल हुक्मरान है, उन्होंने एक और हीरा, शेख रशीद और वो फैसल वावडे की तरह, ये भी इसको कहीं से उठा के इधर लगा दिया डायरेक्ट। उसका कोई काम नहीं है, वो हर दिन जो है वो भी तख्ती लगा रहा होता है। वो PCB का भी चीफ है। क्रिकेट उसने ज़िंदगी में खेली ना हो, खेली हो ना खेली हो। फिर वो वजीर दाखिला है, वो जिधर जाता है वो कहता है कि मैं रोड बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, उठा लो, कजाफी स्टेडियम बना रहा हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो अब ये जब से आए हैं,
एक सिलसिला शुरू हुआ है अंडर पासेस ओवर पास। इस्लामाबाद डज नॉट नीड दैट। इस्लामाबाद में अभी भी किसी हद तक ट्रैफिक मैनेजेबल है, एक्सेप्ट फॉर इन स्कूल का जो या ऑफिस जाने का या स्कूल का टाइम होता है या छुट्टी का टाइम होता है, उस वक्त रश हो जाती है, लेकिन इस तरह भी नहीं कि वो बिल्कुल वो लाहौर या कराची वाला हाल है। और जो मैंने कार ओनरशिप की बात की, ये देखें आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं एक चीज़ को, गलत इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। आपको एक सिस्टम लाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उससे एक्सेसिबल, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कि आपने जहाँ पे कोई नया एक ब्लॉक बनाना है, नया एक सेक्टर बनाना है, उधर पहले से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम करना है, ताकि लोगों को इंसेंटिव ये हो कि ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉट हैव कार ओनरशिप विच एड्स टू पोल्यूशन। लेकिन हाउ डू यू टेल दीज पीपल, क्योंकि उसमें पैसे नहीं है इतने। यहाँ पे सड़कें बनाने में और उनमें जो है वो ठेके बड़े हैं, ठेका जो है उसमें ज्यादा पैसा है। सो हाउ डू यू टेल दिस वे? और फिर तख्तियां लगेंगी, वो तस्वीरें खिंचवाना वो अलग बात है। फिर हाउ वुड यू टेल कि जहाँ पे जिनके जहन में 50 40 50 साल से एक मॉडल रासिख हुआ हो कि जी यही सीमेंट पाओ, सरिया पाओ, ते तरक्की बताओ, तो ये कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ़ी है। तो ये जब से आए हैं इस्लामाबाद में, F10 में, जिस शहर में जिस कोने में चले जाएं आप, धड़ाधड़ ओवर पासेस अंडर पासेस बन रहे हैं। अब ई सेक्टर की तरफ इन्होंने ओवर पासेस कुछ बनाए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि अब मारगला में सारी जगह जो है वो आबाद हो रही हैं। इवन बिल्कुल मैं गया था महीने दो पहले, जो बिल्कुल वो मारगला के दामन में है, वहाँ पे भी जो है कोई जगह बची नहीं है, ऑल हैव बीन बॉट। जब से वो GHQ खास तौर पर जैसे कि मैंने बताया वो बन रहा है, तो प्राइसेस हैव शॉट अप थ्रू द रूफ। और फिर एक बड़ा मसला है इस्लामाबाद का, एक द लास्ट थिंग दैट आई वुड से, कि देखिए पाकिस्तान में बड़ा एक अचंभे की और बड़ी हैरत की और बड़े अफसोस की बात यह है कि कोई ये नहीं पूछता कि यार ये इतने ज़्यादा अरबों रुपए पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो इनका सोर्स क्या है? अब मुझ जैसा वर्किंग क्लास बंदा और इस्लामाबाद के जो बासी हैं और पिंडी के जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑल फाइलर्स, और अपने जो हार्ड अर्नड इनकम है उसमें से वो टैक्सेशन, वो फाइलर्स हैं, टैक्सेस देते हैं अपनी वेल्थ पे। लेकिन मेरे सामने, मेरे सेक्टर में, पूरे इस्लामाबाद में ऐसी ऐसी जगह बन रही हैं और उनकी इतनी मालियत है अरबों रुपए की, कि बंदा देख के हैरान रह जाता है कि यार ये कौन बना रहा है। ना उनके ओनर का पता लगता है। पूछो तो वो बताते हैं कि जिस तरह मैं गया था 2 महीने पहले, मारगला के बिल्कुल फुटेल्स पे वो लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। पूछो तो वो कोई कहता है कि जी वो एक कराची में रहता है, कोई कहता है लाहौर में रहता है, कोई कहता है दुबई में रहता है, कोई कहता है जी पता नहीं है कौन ओनर है, बस उधर चौकीदार रखे हुए हैं। इट्स तो वो एक हैरत सी होती है, बंदा हैरत में पड़ जाता है कि यार ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, एंड डू दे पे देयर टैक्सेस, व्हाट्स द सोर्स ऑफ दैट इनकम? सो माय ओन गेस इज, एंड व्हाट आई मेंशन्ड इन माय वीलॉग, सॉरी विद माय थ्रेड टू, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो ब्लैक मनी है ना, जिस पे कोई वो टैक्स नहीं पे हुआ वो अपनी वेल्थ पे, दोज हु आर नॉन फाइलर्स, वो इस्लामाबाद में आ रहा है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इस्लामाबाद में जिसकी वजह से कंजेशन हो रही है, जिसकी वजह से रश पड़ रहा है, और जिसकी वजह से कुछ जो जैसा कि मैंने बयान किया कि शौक है, इस्लामाबाद इज़ वेल ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ हेल, जस्ट लाइक अदर सिटीज़ इन मेगा सिटीज़ इन पाकिस्तान। कुछ सालों में ये भी रहने के काबिल नहीं रहेगा। पहले ही यहाँ पे सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं, इस्लामाबाद में पानी मिलना जो है वो बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो सर्दियों में भी अब बारिशें नहीं हो रही, तो ये एक बहुत बड़ा मौसमियाती तब्दीली की वजह से, पहले इस्लामाबाद में, पिंडी में बारिशें बहुत होती थी, हर हफ्ते होती थी, अब नहीं होती। सो इट्स बिकमिंग अनबेरेबल, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न, इट ऑलरेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न। क्राइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज का लेवल बहुत नीचे गिर गया है। लेकिन यहाँ पे प्लॉट्स, घरों की कीमतें और रेंट्स देखें तो it's gone through the roof. So it's a very expensive city. It's becoming an unlivable city. और सोने पे सुहागा ये कि ये जो सीमेंट सरिया पाव ब्रिगेड है, इन्होंने इसका बिल्कुल ही बूथा, बिल्कुल हाल बिगाड़ के रखने की ठानी हुई है। तो अल्लाह हमारे हालात पे रहम करे। सो दिस इज हाउ इन माइक्रोकॉस्म, इस्लामाबाद के सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ वी मैनेज आवर सिटीज, एंड वी मैनेज इट सो बैडली। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ लेसन कि यार इस शहरों को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। आपकी ब्यूरोक्रेसी या आपकी मिलिट्री नहीं चलाएगी शहरों को, दे आर नॉट फॉर दैट। तो लेकिन किसी ने यहाँ पे सुनना नहीं है, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व। तो अल्लाह हमारे हालात पे रहम करे जी। टिल द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला, आई विल सी यू देन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।